नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। अलवर जिले के मालाखेड़ा थाना क्षेत्र में पिछले कुछ दिनों से हो रहे पशु चोरी मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। आपको बता दें, परिवादी की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया है। थाना अधिकारी हितेश शर्मा के निर्देशन में मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। पुलिस ने पशु चोरी करने वाली गैंग के एक आरोपी महाराजपुरा निवासी राहुल खान को गिरफ्तार किया। साथ ही साथ पुलिस ने आरोपी युवक से घटना में प्रयुक्त बाइक भी जब्त की। मालाखेड़ा से मनीष मिश्रा की रिपोर्ट। दिनांक 27/8/24 को परिवादी था अली मोहम्मद सनफ खुशी मुंशीराम फकीर निवासी जमालपुर, जिसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 22/8/24 को अज्ञात चोरों द्वारा मेरी 2 भैंस चोरी करके ले गए। उक्त रिपोर्ट पर प्रकरण दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया गया था, जिसमें एक मुलजिम राहुल सनफ ईसम निवासी महाराजपुरा को गिरफ्तार किया और दिनांक 29/11/24 को उससे 2 भैंसे और एक घटना में एक मोटरसाइकिल बरामद की। श्रीमाधोपुर के वार्ड नंबर 13 बावड़ी आश्रम के पास पेट्रोल पंप वाली गली में तेज रफ्तार डीजे चालक ने विद्युत पोल तोड़ दिया, जिससे एचटी लाइन टूटकर नीचे गिर गई। वहीं विद्युत पोल भी क्षतिग्रस्त हो गया। इस दौरान मंगल गीत गाकर लौट रही महिलाएं टूटी हुई विद्युत लाइन की चपेट में आ गई, जिससे उन्हें हल्की चोटें आई हैं। हादसे की सूचना के बाद विद्युत विभाग के कर्मचारी और अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। विद्युत कर्मचारियों की तत्परता के चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। फिलहाल ये जांच का विषय होगा कि डीजे चालक की लापरवाही है या फिर विद्युत विभाग के झूलते हुए ढीले तारों की लापरवाही के चलते हादसा हुआ है। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। श्रीमाधोपुर इलाके में नजदीकी ग्राम नालौट के मनशिया वाली ढाणी निवासी बीएसएफ के जवान हेड कांस्टेबल शंकर लाल गुर्जर की रविवार को सैन्य सम्मान के साथ पैतृक गांव में अंत्येष्टि की गई। जवान शंकर लाल बाड़मेर में बीएसएफ की 83वीं बटालियन में भारत पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर तैनात थे। ड्यूटी पर जाने से पहले खुद की राइफल से गोली चलने पर गोली लग जाने से जवान की मौत हो गई। जवान की पार्थिव देह घर पहुंची तो पत्नी सुंदर देवी, मां तारा देवी, बेटी सुमित्रा का रो रो कर बुरा हाल हो गया। जवान की तिरंगा यात्रा में एसबीएन कॉलेज के एनसीसी कैंडिडेट्स ने पूरी व्यवस्था संभाली। गांव वालों ने एनसीसी कैंडिडेट्स की सराहना की। इस दौरान पूर्व सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती, बीजेपी नेता अजय सिंह खर्रा, बीजेपी नेता श्याम चौधरी और भी कई लोग उपस्थित रहे। श्रीमाधोपुर से रविकांत अग्रवाल की रिपोर्ट। हनुमानगढ़ जिले के पल्लू तहसील के एमडी महाविद्यालय में जिला स्तरीय भारत स्काउट गाइड 5 दिवसीय शिविर का आयोजन किया जा रहा है। मुख्य अतिथि अरशद अली ने तीसरे दिन इन गतिविधियों का अवलोकन किया और जम्बूरी के सफल आयोजन की सराहना की। एसपी अरशद अली ने कहा कि नशे के खिलाफ कार्रवाई में समाज का भी सहयोग अति आवश्यक है। हनुमानगढ़ जिले में नशे का कारोबार धीरे धीरे परिवारों को खत्म करता जा रहा है। कार्यक्रम में स्काउट्स और गाइड्स द्वारा परंपरागत खेल, नशा मुक्ति व नुक्कड़ नाटक, देशभक्ति नृत्य प्रस्तुत किए गए। इस कार्यक्रम के दौरान भारत भूषण को सीओ स्काउट से मिनी जम्बूरी के उद्देश्य और गतिविधियों की विस्तार रूप से जानकारी दी गई। नौहर से सेठी गोदारा की रिपोर्ट। डीडवाना जिले के कुचामन सिटी में एक मोबाइल की दुकान में आग लगने की खबर सामने आई। सारा घटना का दुकान के ऊपर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ। गनीमत रही कि दुकान में आग से ज्यादा नुकसान नहीं हुआ और दुकानदार ने बताया कि दुकान से कुछ ही दूर पर पेट्रोल पंप था। हो सकता है कि वहीं से ये युवक पेट्रोल लेकर आया हो। कुचामन पुलिस सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपी की तलाश कर रही है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। मेरी दुकान को रात में किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी। पड़ोसियों की सूचना पे मैं पहुंचा था दुकान पे और पड़ोसी ने आग बुझाई। काफ़ी नुकसान हो जाता मेरा, लेकिन साथ में पेट्रोल पंप भी था, उसमें भी आग लग सकती थी। पता नहीं किसी ने पेट्रोल डाल के आग लगा दी मेरी शॉप। बड़ा हादसा हो सकता था। दौसा जिले के किशनपुरा गांव के झज्जरबास में कॉपर चोरों का आतंक बढ़ता जा रहा है। चोर आज 3 सबमर्सिबल मोटर में कॉपर चुरा कर ले गए। क्षेत्र में बढ़ रही केबल व कॉपर चोरी की वारदातों को देखते हुए ग्रामीणों में भारी रोष व्याप्त है। चोर देर रात अलग अलग खेतों में जाकर मोटर्स की लाखों की केबल चोरी कर लेते हैं। दौसा से गणेश योगी की रिपोर्ट। डीडवाना सफाई कर्मचारी यूनियन के बैनर तले सफाई कर्मचारियों के द्वारा एक ज्ञापन डीएलबी निर्देशक के नाम नगर परिषद आयुक्त के माध्यम से सौंपा गया, जिसमें अनुभव प्रमाण पत्र मामले में शिथिलता देने की मांग की गई। राज्य सरकार द्वारा दिनांक 28 नवंबर से 5 दिसंबर तक आवेदन में आवश्यक संशोधन करने की अनुमति दी गई, परंतु ऑनलाइन आवेदन में केवल सामान्य जानकारी ही संशोधन हो रही है। अनुभव प्रमाण पत्र में किसी प्रकार का संशोधन नहीं हो रहा। वर्तमान में वाल्मीकि एवं गांछा समाज के प्रार्थियों के पास निकाय द्वारा जारी प्रमाणित अनुभव प्रमाण पत्र होने के उपरांत भी भर्ती लॉटरी में शामिल होने की स्थिति में नहीं है। इसी समस्या को लेकर ये ज्ञापन दिया गया है। डीडवाना से मोहम्मद साकिर की रिपोर्ट। वर्किंग डे था कर्मचारियों का, तो अनुभव प्रमाण पत्र की एक सफाई कर्मचारी भर्ती 2024 में एडिट की डेट थी 27 से 5 तारीख। इसके बाद में अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुए।
जैसे किसी ने फॉर्म 19 तारीख लास्ट डेट थी तो 19 तारीख को अनुभव प्रमाण पत्र बना लिए। उसके बाद में उन्होंने 25 तारीख तक 27 से 5 तारीख तक एडिट की डेट थी, लेकिन उसमें अनुभव प्रमाण पत्र एडिट नहीं किया जा रहा है। हमारी सरकार से मांग है कि जो भी अनुभव प्रमाण पत्र जारी हुए हैं उनको लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाए, क्योंकि 7 तारीख को लॉटरी होनी है, सरकार ने ये मांग रखी है। उस लॉटरी प्रक्रिया में जिनके भी अनुभव प्रमाण पत्र अब तक जारी हुए हैं उन सभी को लॉटरी प्रक्रिया में शामिल किया जाए। राजस्थान में इस सीजन सर्दी की शुरुआत कमजोर रही। नवंबर में बीकानेर और श्रीगंगानगर ऐसे जिले रहे जहां पिछले 10 साल की तुलना में सबसे ज्यादा गर्मी रही। श्रीगंगानगर में तो रिकॉर्ड अधिकतम तापमान दर्ज हुआ। जोधपुर में भी पिछले 10 साल में दूसरी बार नवंबर सबसे गर्म रहा। एकमात्र जगह माउंट आबू ही ऐसा शहर है जहां न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचा। 13 शहर ऐसे भी रहे जहां बीते महीने न्यूनतम तापमान 10 डिग्री या उससे ऊपर का रहा। मौसम विशेषज्ञों की माने तो दिसंबर में भी इस सीजन सर्दी औसतन रहने का अनुमान है। जयपुर में इस सीजन नवंबर में तापमान औसतन रहा। या नवंबर में न्यूनतम तापमान 10.3 डिग्री सेल्सियस जबकि अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ से है, जहां तेल विपणन कंपनियों की ओर से 5 मार्च 2024 को शुरू किए गए अभियान के तहत रविवार को जंक्शन की व्यापार मंडल धर्मशाला में हमारी रसोई जिम्मेदारी विषय के तहत कुकिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता का उद्देश्य कुकिंग कौशल, खाना पकाने में सुरक्षा को लेकर जागरूकता बढ़ाना था। प्रतियोगिता में निर्णायक की भूमिका शिक्षक अधिकारी माध्यमिक सीमा भल्ला, जलदाय विभाग की एएन दर्शना, जैन अलविना में से निभाई गई। इस दौरान तीनों जजों ने महिलाओं द्वारा बनाई गई डिश की गुणवत्ता और स्वच्छता जैसे मानदंडों का मूल्यांकन किया। कुकिंग प्रतियोगिता में रोशनी राजावत प्रथम स्थान पर रही। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। मेरता सिटी में अल सुबह चारभुजा चौक स्थित चारभुजा मेडिकल स्टोर और घाना मार्केट की रामेश्वर बाल पवन जाजू की किराने की दुकानों की चोरी निशाना बनाया। चोरों ने दुकानों के ताले तोड़कर नकदी और सामान पर हाथ साफ कर दिया। घटना का खुलासा तब हुआ जब दुकानदारों ने सुबह अपनी दुकानें खोली। किराना व्यापारी पवन जादू ने बताया कि चोर उनकी दुकान का ताला तोड़कर लगभग 10,000 नकदी और अन्य सामान लेकर फरार है। घटना से व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारियों ने प्रशासन से सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। मेरता सिटी से सुशील दिवाकर की रिपोर्ट। अलवर से बड़ी खबर आप सभी को बता दें, शहर के बीचों बीच आरआर कॉलेज में रविवार रात 6 बजे लेपर्ड का मूवमेंट देखा गया। आरआर कॉलेज में घूमने आई 2 महिलाओं ने लेपर्ड को देखा था। उसके बाद वन कर्मियों की टीम यहां पहुंची और पगमार्क देखकर लेपर्ड होना कंफर्म किया। अगले दिन सोमवार सुबह वन कर्मी पहुंचे और उन्होंने आसपास पगमार्क देखे। तब जंगल के अंदर बने मंदिर परिसर में ताजा पगमार्क दिखेगा, यानी कि सुबह 6 बजे के आसपास भी लेपर्ड यही था। अब उसे पकड़ने के लिए कैमरे और पिंजरे लगाने की तैयारी चल रही है। अलवर डीएफओ सहित अन्य वनकर्मी लेपर्ड को पकड़ने की तैयारी में जुट गए। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। खबर हनुमानगढ़ जिले के पीलीबंगा से है, जहां ग्राम पंचायत पंडितावाली के चक 37 एनडीआर में स्थित सार्वजनिक भूखंड से अतिक्रमण को हटाने की मांग की गई। धरने पर बैठे ग्रामीणों ने बताया कि हमारी प्रशासन से निम्न मुख्य मांगे हैं। सार्वजनिक भूखंडों के अतिक्रमण अतिशीघ्र हटाया जाए, सिंचाई विभाग में जारी पट्टा निरस्त हो, सार्वजनिक प्लॉट में तुरंत तारबंदी हो और साथ साथ नोटिस बोर्ड लगवाए जिन पर ग्राम पंचायत की अंचल संपत्ति का विवरण हो। ग्रामीणों ने प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो मंगलवार से आमरण अनशन शुरू किया जाएगा। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। हमने जो धरना प्रदर्शन किया है वो आज तीसरा दिन हो गया, तीसरे दिन भी जारी है हमारा। इसमें हमारी जो मुख्य समस्या है वो एक तो सिंचाई विभाग के अंदर सरपंच साहब ने पट्टा काट दिया और जो आबादी के अंदर जो ग्रामीण हैं जिनके प्लॉट्स हैं जो बेहतरीन तरीके से मतलब उसमें अपने प्लाट के पट्टे जारी कर सकते हैं वो नहीं कर रहे हैं। और जो सार्वजनिक प्लाट है उन पे अपने चाहते बंदों को लेकर के अतिक्रमण करवाया जा रहा है। हम उन अतिक्रमणकारियों को प्लाट खाली करने के लिए बार बार सभी विभागों में अवगत कराया है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। इन सभी मामलों को लेकर के हमने पीछे भी सितंबर माह में पंचायत मुख्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया था, आमरण अनशन भी किया था, लेकिन ग्राम विकास अधिकारी पंडितावाली और उपखंड पीलीबंगा और जो एडिशनल वीडियो पंचायत समिति पीलीबंगा और तहसीलदार महोदय को सभी ने मिलकर के आश्वासन लिखित में दिया था कि 1 महीने के अंदर इन सभी प्लॉट्स को खाली करवा करके और जो भी कानूनी कार्यवाही बनती है वो करेंगे। लेकिन आज 2 महीने बीत जाने के बाद में भी कहानी जो है सारी की सारी जो की त्यों ही पड़ी है। अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, ना ही प्लॉट्स खाली हुए है। हालांकि गत से 4-5 दिन पहले एक प्लाट पर एक और अतिक्रमण हो गया है, तो इसी के विरोध में हम यहाँ पर बैठे हैं। अगर हमारी मांगों को नहीं माना जाता है, हमारे सारी समस्या का समाधान नहीं किया जाता है, तो हम कल मंगलवार से आमरण पर फिर दोबारा बैठेंगे।
धरना प्रदर्शन करने का मुख्य कारण है कि हमने पहले सितंबर महीने के अंदर सरपंच साहब की मनमानी के चलते जो सार्वजनिक प्लॉट्स है, भूखंड है, उन पे अतिक्रमण हो रहे थे और जायज पट्टे नहीं बने। आबादी के अंदर नाजायज पट्टे हैं, जैसे सिंचाई विभाग का पट्टा अपने चहेते बंदों को दे दिया। इन सभी मांगों को लेकर हमने ग्राम पंचायत मुख्यालय के सामने सितंबर के अंदर आंदोलन किया था, आमरण अनशन किया था। तब तहसीलदार पीलीबंगा और अतिरिक्त खंड विकास अधिकारी पीलीबंगा ने दिनांक 4 सितंबर 2024 को लिखित में समझौता किया था कि 1 महीने के अंदर सिंचाई विभाग की जमीन की पुनः जांच की जाएगी कि वास्तव में है या नहीं। डीजीपीएस का खर्चा है वो आबादीवासियों को लगाया था। 10-15 हजार रुपए लगाने के बाद अतिरिक्त विकास अधिकारी और तहसीलदार एक दूसरे पर पल्ला झाड़ रहे हैं और थर्ड पार्टी बना रहे हैं सिंचाई विभाग को कि सिंचाई विभाग कार्रवाई करेगा, तहसीलदार जी के पास जाते हैं। वीडियो साहब कार्रवाई करेंगे, वीडियो साहब के पास जाते हैं, सिंचाई विभाग कार्रवाई। इसलिए ये सर्किल बना दिया, कार्रवाई नहीं करे, नाटक करे हैं सारे अधिकारी। और अतिक्रमण है वो पिछले 15 दिनों से लगातार बढ़ रहा है। जो पहले पंचायत ने प्लॉट छुड़ाए थे वही अतिक्रमणकारी अपना कच्चा अतिक्रमण तैयार कर रहे हैं, ईंटों को लगा रहे हैं और हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है। इस वजह से हमें दोबारा बैठना पड़ा है यहाँ पे। खबर चाकसू से है, जहां डॉक्टर रविंद्र नारुलिया की पहल रंग लाती नजर आई। मानवता फाउंडेशन की ओर से कस्बे में रविवार को रक्तदान महाशिविर का आयोजन किया गया। ब्लड डोनेशन कैंप के संयोजक डॉक्टर रविंद्र नारुलिया ने बताया कि शिविर में 150 यूनिट ब्लड एकत्रित किया गया। शिविर में जयपुरी अस्पताल की टीम ने रक्त संग्रहण कार्य किया। चाकसू से महावीर स्वामी की रिपोर्ट। तो मैं उन सभी लोगों को सैल्यूट करना चाहूँगी जो इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं और कहीं ना कहीं हम किसी को नया जीवन देते हैं। तो मैं सभी से ये कहना चाहूँगी, आप सब भी रक्तदान कीजिए, अपने समाज को एक अच्छा नागरिक होने का प्रमाण दीजिए, क्योंकि आज हमें सबको ज़रूरत है। और कहते हैं कि इस दुनिया में अगर हम धरती पे आए हैं मानव जीवन में, तो सबसे बड़ा जो दान है वो रक्तदान है, जिसका आयोजन हम सब। जब मेरे को पहली बार में तो थोड़ा डर लगा, लेकिन उसके बाद में जब हमने रक्तदान किया तो हमें अच्छा लगा। फिर हमने इसको जीवन पर्यंत अपने एक मुहिम बना ली। फिर हर साल मैं साल में 2 बार रक्तदान करता रहा और धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ते रहे फिर हमने रक्तदान शिविर के तौर पे ही प्रारंभ कर दिया। हम साल में 2 बार हमेशा शिविर लगाते आए। अब की बार मानवता फाउंडेशन की ओर से मुझे संयोजक के तौर पे रखा गया है और ये मेरा इस वर्ष का प्रथम रक्तदान शिविर है। सहयोग से मानव पीजी महाविद्यालय में एक विशाल रक्तदान शिविर लगाया। मानव पीजी महाविद्यालय विगत 15 वर्षों से यहाँ ब्लड कैंप चल रहा है और इस बार डॉक्टर नारुलिया जी ने कैंप लगाया। रक्तदान सबसे बड़ा दान है, क्योंकि ये किसके दिया हुआ रक्त। खबर हनुमानगढ़ के रावतसर से है, जहां ग्राम पंचायत गंधेली के होनार खिलाड़ी मत्री सिंह ने लखनऊ में आयोजित 400 मीटर रिले दौड़ में कांस्य पदक जीता। और आपको बता दें कि इस उपलब्धि के बाद मंत्री सिंह का 400 मीटर बाधा दौड़ प्रतियोगिता में खेलो इंडिया के तहत सिलेक्शन किया गया। खबरों को सुनकर ग्रामवासियों और परिजनों में खुशी की लहर दौड़ गई। हनुमानगढ़ से ब्यूरो चीफ विनोद चौधरी की रिपोर्ट। जयपुर नगर निगम ग्रेटर के वार्ड नंबर 32 की पार्षद नसरीन बानो व कृषिव खंडाका हॉस्पिटल के संयुक्त सहयोग से 1 दिसंबर रविवार को सामुदायिक भवन संजय नगर कांटा चौराहा झोटवाड़ा में निःशुल्क जांच व परामर्श शिविर का सफल आयोजन किया गया। शिविर में झोटवाड़ा के आसपास के सैकड़ों लोगों ने स्वास्थ्य जांच कराकर लाभ उठाया। शिविर में बहुत से गणमान्य व्यक्ति भी उपस्थित हुए, जिनमें हरेंद्रपाल सिंह जादौन ब्लॉक अध्यक्ष के अलावा पार्षद लादूराम दुलारिया, कैलाश गुरुजी, शेख महबूब, जुड़ावत मनोज, अमन, नरेंद्र वरिष्ठ, अजय सैनी व निजाम शेख आदि मौजूद रहे। जयपुर से अमित सिरविया की रिपोर्ट। नमस्ते। आज मेरे वार्ड 32 में वार्ड की पार्षद नसरीन बानो, आज मेरे द्वारा यहाँ पे कैंप लगा गया है। मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को लाभ मिले और सभी जाँचें जैसे डायबिटीज़ को देख के थायराइड, बीपी और कोलेस्ट्रॉल की सारी जाँचें अपन ने फ्री जाँचें सारी, इसके लिए कैंप लगाया। और एक महिला अलग से बिठाई, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं ना आजकल तगड़े से, जैसे डेंगू का लक्षण हो रहे हैं, उसके बचने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा जाँच हो। आप सबको नमस्कार। आज मैं नसरीन बानो के तत्वाधान में सहयोग से कृषि खंडाका हॉस्पिटल आज निःशुल्क जांच व परामर्श शिविर लगाया है। इसमें हम इस इलाके के जितने भी मरीज हैं उन रोगों को रोग संबंधी जितनी भी जांचें हैं वो लगभग फ्री कर रहे हैं तथा कुछ जांचें जब डॉक्टर की परामर्श के अनुसार हम अस्पताल में फ्री करेंगे। इस कैंप का मुख्य उद्देश्य इस एरिया के जो लोग हैं उनकी बिल्कुल बीमारियों के लिए जागरूक करना है
उनको उनके टेस्ट करके उनको एक बार स्क्रीन करना है, ताकि हम उनका इलाज जल्दी कर सकें, समय पे कर सकें और उनको फ़ायदा हो सके और वो रोग असाध्य होने से पहले ठीक हो जाए। ये हमारा उद्देश्य है इसके। नमस्कार। आज दिनांक 1 दिसंबर 2024 को वार्ड नंबर 32 में एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया है, जिसमें पार्षद महोदया श्रीमती नसरीन बानो के सानिध्य में ये कैंप किया गया है। और इस कैंप में मेडिकल टीम, खड्डा का हॉस्पिटल, हाथोज की टीम के द्वारा यहाँ सेवाएं दी जाएंगी, जिसमें आए हुए सभी जनमानस को बीपी की जांच, शुगर, थायराइड, जोड़ों में घुटनों में दर्द, टाइफाइड, निमोनिया, इनकी जांचें की जाएंगी। ईसीजी के द्वारा भी जांच की जाएगी। तो वो सारी जांचें बिल्कुल निःशुल्क की जा रही हैं। और ऐसी जन सेविका हमारे नसरीन बानो के द्वारा जो कैंप लगाया गया है मेडिकल टीम के द्वारा, मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूँ। ऐसे कैंप हर वार्ड में होते रहने चाहिए और ये सेवा का मौका जो मिल रहा है इसका लाभ भी उठाना चाहिए। मैं वैद्य सुरेश चंद्र गठाला, मैं भी एक जन सेवक हूँ और मैं भी सेवा के लिए यहाँ आया हुआ हूँ और अपनी खुद की भी जांच मैंने करवाई है। यहाँ कोई जांच का कोई पैसा नहीं लग रहा है। आज के समय में कई प्रकार के खाद्य पदार्थों के द्वारा जो अपने आदमी सेवन कर रहे हैं, तो इससे कई प्रकार की बीमारियां बढ़ रही हैं। तो उनके बचाव के लिए अगर कोई मान लो कोई जांच भी अगर है तो उसका मौका नहीं चूकना चाहिए। और वो जांचें अगर निःशुल्क हो रही तो उसमें भाग्यशाली बन के अपना जांच करवाएं। और आज ये सुविधाएं हैं, इसमें महिलाओं के लिए जो बीमारियां बढ़ रही हैं, इसमें महिला डॉक्टर की व्यवस्था भी की गई है, जिसमें गायनो संबंधी कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की जो बीमारियां हैं उनके समाधान के लिए डॉक्टर की सेवाएं यहाँ उपलब्ध हैं। और आज के समय में ऐसी सुविधाएं जो हैं उनके लिए तो मैं ये बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देना चाहता हूँ कि नसरीन बानो एक अपनी एक पहल बना रखी है कि जनमानस की कैसे सेवा की जाए। और सेवा ही परमो धर्म है। सेवा के लिए हर आदमी अग्रणी है, तो इसका मौका किसी को चूकना नहीं चाहिए। ऐसे मौके में अगर मेडिकल कैंप सेवाएं हैं तो उसमें सभी को लाभ उठाएं। और आज के जो खान पीन से जो बीमारियां हैं उनको निजात हर प्रकार की जांच करवाएं और दवाएं लेते रहें। पहला सुख निरोगी काया। अगर काया सही है और स्वस्थ है तभी आदमी आगे अपना जीवन यापन सही ढंग से कर सकता है। और इसी खबर के साथ बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।